गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें पाठ 2 बढ़िया दावत चित्र देख लो। बच्चों, कहानी का नाम है बढ़िया दावत और इस कहानी का जो संदेश है, मूल्य है, उद्देश्य है कि यदि हम अपने दिमाग का प्रयोग करें, होशियारी से काम करें, बुद्धिमानी से काम करें, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करके उसका समाधान कर सकते हैं, उसको हम हल कर सकते हैं, उसका हम एक रास्ता निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ, जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर कौन होता है? तुम्हें मालूम है या नहीं? जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी को कहा जाता है। समुद्र में, नदी में कौन सा जानवर सबसे बुद्धिमान होता है, मालूम है तुम्हें? मैं बताता हूं। डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान माना जाता है पानी में। और मनुष्य में जो जीव जंतु जो धरती पे घूम रहा है, उसमें सभी प्राणियों में मनुष्य को बुद्धिमान माना जाता है। इसलिए हम जब बुद्धिमान हैं तो हम अपने बुद्धि बल का ताकत का प्रयोग करेंगे। हाँ, बाघ शेर अपने ताकत का प्रयोग करता है और हम जो है अपने बुद्धि वाला ताकत का प्रयोग करेंगे। उसी पे आधारित कहानी है ये। बच्चों, इस कहानी में मुख्य रूप से 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। मैं चित्र भेज दूंगा। एक है बाघ, दूसरा है उल्लू और तीसरा है कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ पानी में रहता है। बाघ कहाँ रहता है? बाघ जंगल में रहता है। और उल्लू का घर कहाँ है? पेड़ है। लेकिन उल्लू को भी पक्षी में बहुत बुद्धिमान माना जाता है। कहानी में बच्चों, ये बाघ जो है वो कछुआ को पकड़ लेता है, लेकिन उल्लू के बुद्धि से कछुआ बाघ के चंगुल से बच जाता है। कैसे बच जाता है मैं आज नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बड़ा बता दिया और कल तुम्हें इसके बाद जो जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा। आज तुम्हें थोड़ा बहुत मैं बताता हूं, वो सुन लो। बुद्धिमानी से कठिन काम को आसान किया जा सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, बुद्धिमानी मतलब होशियारी, बुद्धिमानी मतलब चालाकी, बुद्धिमानी मतलब ज्ञान से कठिन, बहुत मुश्किल, कठिन मतलब बहुत मुश्किल काम को आसान मतलब सरल किया जा सकता है, उसका रास्ता खोजा जा सकता है। बच्चों, यहां शब्द दिया हुआ ये और उसका अर्थ दिया हुआ है, देख लो। कुल 15 है, टोटल 15 है। तुम्हें इसका स्पेलिंग याद करना है, मैं डिक्टेशन टेस्ट ले लूंगा और अर्थ का भी अर्थ भी पूछूंगा, वो भी करूंगा। और तुम्हें मैं होमवर्क में दूंगा चित्र बनाने के लिए। बाघ, कछुआ, उल्लू, बाघ, तुम तीनों का चित्र बना सकते हो या किसी एक का चित्र बना सकते हो। ठीक है, पेड़ सहित बना सकते हो, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा मन है, जैसा चित्र बनाना चाहते हो बनाओ। तो बच्चों, जानते हो जंगल के तालाब में कछुआ रहता था। जंगल का ही घटना है ये। वहां पे तालाब में कछुआ रहता था। ठीक है, मैंने पहले कहा कछुआ कहाँ रहता है? तालाब में रहता है। ठीक है, तो देखो, और कछुआ और उल्लू में दोस्ती हो गया था। किसमें दोस्ती हो गया था? कछुआ और उल्लू में। और जब बाघ जो है कछुआ को पकड़ लिया तो दोस्त होने के नाते, दोस्त का जो फर्ज होता है, दोस्त का जो कर्तव्य होता है, उल्लू ने अपने दोस्ती का फर्ज अदा किया, कर्तव्य निभाया और कछुए को बचा दिया। कैसे बचाया तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। जंगल के तालाब में, जंगल तो जानते हो तुम लोग,
हम लोग जब सिलीगुड़ी से जयगांव आते हैं तो क्या होता है, रास्ता देखना। जो जैसे ही सिलीगुड़ी से ट्रेन से हम लोग आते हैं या इधर से जाते हैं हासीमारा स्टेशन से, चारों तरफ घनघोर जंगल है और सेवक के पास तो इतना जंगल है कि वहाँ ट्रेन जो है पशु पक्षी जानवर को चोट न लग जाए ट्रेन से, इसके लिए एकदम धीरे हो जाता होगा ना, वही जगह जंगल है। वहां तुम देखोगे मोर तो ट्रेन के रास्ते में ही रहता है, मोर, बंदर और बाघ और हाथी भी। इसलिए वहां पर ट्रेन को, पशु पक्षी को तो बचाना बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए हमें उनकी रक्षा करना चाहिए और पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्ती मैंने बोला था, दौ में ओ की मात्रा, सौतो संयुक्त बड़ा ई। दोस्ती, दोस्ती का मतलब होता है मित्रता। मौ में छोटा ई की मात्रा, तौ में आ की मात्रा ता, मित्रता। दोस्ती का अर्थ है मित्रता। क में ओ की मात्रा, तालब शौ में छोटी ई की मात्रा, सौ। कोशिश, कोशिश का क्या है अर्थ? कोशिश का अर्थ होता है बच्चों प्रयास करना। प में रापदिन की मात्रा, यौ में आ की मात्रा, सौ, प्रयास। सौ ख तो संयुक्त, ये अंशस्वर जो है ख में लगा हुआ है, शक्त। क ठ में ओ की मात्रा, र, कठोर। सख्त का मतलब कठोर, सख्त का अर्थ मतलब कठोर। ख में ओ की मात्रा, अंशस्वर ल, खोल। खोल मतलब बड़ाऊ, प र में बड़ाई की मात्रा री, ऊपरी, आ व र मूर्धन्य न, आवरण। यहाँ देखो ब ढ में छोटा ई की मात्रा ढी, य में आ की मात्रा या, बढ़िया। बढ़िया मतलब अ च छ संयुक्त बड़ी ई, अच्छी। बढ़िया मतलब, बढ़िया का अर्थ क्या होता है? अच्छी होता है। ठीक है, द ब में ओ की मात्रा, च दबोच, ल में ए की मात्रा, न में आ की मात्रा, न, लेना। दबोच लेना। प क बड़ा र, बड़ा र। पकड़, ल में ए की मात्रा ले, न में आ की मात्रा ना, लेना, पकड़ लेना। पकड़, दबोच लेना मतलब किसी को पकड़ लेना जोर से। ग प गप, तालब श प शप, गप शप मतलब ब में आ की मात्रा, तो बात, चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, तो चित, बातचीत करना। गपशप मतलब बिना कोई कारण से ऐसे गपशप करना। म में बड़ा ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा ला, मुला, य म यम, मुलायम। मुलायम मतलब न र म, नरम। मुलायम मतलब नरम। सौ संयुक्त आ की मात्रा और दौ में छोटाई, दौ में छोटाई, सौटो संयुक्त स्वादिष्ट। जौ में बड़ा ई की मात्रा, भ, जीव, क में ओ की मात्रा को, अ च छ संयुक्त आ की मात्रा, अच्छा। ल ग न में आ की मात्रा ना, लगना। स्वादिष्ट मतलब जीभ को अच्छा लगना, यानी जायकेदार। जो मम्मी खाना बनाती है तो तुमको जो खाना अच्छा लगता है उसको कहते हैं स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, ब में औ की मात्रा ख, बौख, ल में आ की मात्रा ला, न में आ की मात्रा ना, लाना, बौख लाना। प र में ए की मात्रा रे, परे, तलब श में आ की मात्रा न, परेशान। त में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा ब, तालाब। तालाब का मतलब होता है पोखर। प में ओ की मात्रा, ख र, पोखर मतलब एक दो कट्ठा में या 10 2 4 5 बीघा में एक जो पानी माने स्थगित एक ही जगह रहता है, वो बहता नहीं है, उसको बोलते हैं पोखर। उसमें भी मछली रहती है बच्चों, और बहुत सारे लोग अपने घर का कपड़ा लत्ता धोते हैं, बर्तन बासन धोते गाँव में। र में ओ की मात्रा ज, अंशवार, रोज। रोज का मतलब होता है प में र पदिम की मात्रा, त में छोटा ई की मात्रा ती, प्रति, द में छोटा ई की मात्रा दी, न, दिन, प्रतिदिन, यानी डेली। रोज मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे, डेली। छ, ल में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ग,
छलांग। छलांग का मतलब होता है, अर्थ होता है क में बड़ा ऊ की मात्रा दौड़, कूद, न में आ की मात्रा ना, कूदना। सौ म झ समझ, द में आ की मात्रा दा, र दार, समझदार। समझदार का क्या होता है? ह में ओ की मात्रा, तालब सौ में छुटा ई की मात्रा सी, होशी, य में आ की मात्रा र, यार, होशियार। म में बड़ा ऊ की मात्रा, ख पे ऊपर र रे, मूर्ख, म र ख, मूर्ख। ब में एक की मात्रा ब, बेब, क में बड़ा ऊ की मात्रा कू, फ, कुफ, बेवकूफ। ये सारा वो शब्द और उसका अर्थ, शब्द का स्पेलिंग भी याद करना है, अर्थ भी याद करना है, और तुम्हें ये चित्र बनाना है। और बच्चों, इस कहानी को जब हम लोग अगले पाठ में पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझाएंगे कि आगे क्या हुआ। एक पैराग्राफ में पढ़ा देता हूं। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती होगी? कछुए की। उसी जगह में पोखर के बगल में जो पेड़ था उस पर एक कछुआ रहता था। दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बात कर रहे थे, एक बाघ आ गया वहां पर। बाघ देखे हो तुम लोग? जंगल में रहता है, बहुत खतरनाक होता है वो, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। बाघ आ गया और बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। किसको बोला? कछुआ को बोला। किसने बोला? उल्लू ने बोला। किसको देखकर बोला? बाघ को देखकर बोला। ठीक है बच्चों, तो आप ये होमवर्क करके और ये याद करके और चित्र बना के रखिएगा। मैं लॉकडाउन के बाद इसका उत्तर पूछूंगा।